इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम बत कही। मैं हूं श्रीकांत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया प्रोफेशनल। बत कही में हम देश दुनिया की घटनाओं के उन विषयों पर चर्चा करते हैं जिनका आपसे सीधे सरोकार है। असफल लोग अवसर को भी आपदा बना देते हैं, लेकिन सफलता का मंत्र जानने वाले लोग आपदा को भी अवसर बना लेते हैं। कोरोना संकट भी एक आपदा लेकर आया है। इस आपदा को कैसे अवसर में बदलना है, आज इसी पर आधारित है हमारी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ इस ओर ही इशारा किया है। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। कोरोना संकट के कारण महानगरों से व्यापक तौर पर श्रम शक्ति का पलायन हुआ है। इस वजह से ग्लोबल ब्रांड तबाही के कगार पर पहुंच गए हैं। श्रम शक्ति के अभाव में तमाम ब्रांड दोबारा कब उठ पाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वजह से मांग और आपूर्ति में संतुलन बना पाना कठिन हो जाएगा। जाहिर है कि यह परिस्थिति लोकल ब्रांड के लिए एक अवसर बन सकती है, जिसका लाभ लघु उद्यमी उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी लोकल ब्रांड को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया है। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की,
उन पर गर्व किया तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। यही नहीं, नए नए लोकल ब्रांड पैदा हो सकें उसके लिए पीएम ने बाकायदा 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की भी घोषणा की है, जिसमें मध्यम वर्ग के लोग, मजदूर और किसान शामिल किए गए हैं। जाहिर है कि खाद्य आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे, ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्सेज और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। ये रिफॉर्म्स
बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे। साथियों, आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इसे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी। साथियों, ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन, ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया? अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। अब विषय पर आते हैं। देश के देहाती क्षेत्रों में गरीब से गरीब व्यक्ति के पास इतनी जगह होती है जहां एक छोटी सी उत्पादन इकाई को लगाया जा सकता है। यहां हम कुछ ऐसे खाद्य उत्पादों की चर्चा कर रहे हैं जिनके उत्पादन की इकाई को बहुत ही कम बजट में लगाया जा सकता है। पहला उत्पाद है आलू का चिप्स, जिसकी अच्छी खासी खपत होती है। आलू का चिप्स बनाने की पूरी यूनिट 45 से 50 हज़ार रुपये में आ जाती है। एक मशीन में आलू की धुलाई होती है और उसका छिलका निकाला जाता है। दूसरी मशीन में चिप्स को काटा जाता है। तीसरी मशीन में चिप्स का पानी निकाला जाता है और उसे सुखा भी लिया जाता है। यही नहीं, इस मशीन में एक ऐसा अटैचमेंट आता है जिससे आप आलू की भुजिया भी तैयार कर सकते हैं। एक दिन में 5 घंटे की मेहनत से 70 किलोग्राम आलू से 20 किलो चिप्स बनाया जा सकता है। इस कार्य को घर की महिलाएं भी कर सकती हैं। इस उत्पादन यूनिट को लगाकर प्रतिदिन 5,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता है। महीने की कमाई की बात करें तो वह 1.5 लाख रुपये बनती है। नगर निगम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फूड लाइसेंस लेना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। यदि अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसे भी रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस विषय में अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं और वीडियो देखकर पूरी जानकारी पा सकते हैं। आज की बतकही में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और आसान बिजनेस आइडिया। रचनात्मक पत्रकारिता की दिशा में एक छोटा सा कदम है इन्फो पोस्ट टीवी।
इस कदम को आप बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारा नया वीडियो सबसे पहले मिले। इसी के साथ श्रीकांत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाजवाब घर से ना निकलिए, जीवन ये लाजवाब घर से ना निकलिए, जीवन ये लाजवाब घर से ना निकलिए, ये वायरस जानसाज घर से ना निकलिए, ये वायरस जालसाज घर से ना निकलिए, कोरोना का इलाज है घर से ना निकलिए, कोरोना का इलाज है घर से ना निकलिए, ये दुश्मन जंगबाज है घर से ना निकलिए, ये दुश्मन चालबाज है घर से ना निकलिए, सारा जहां बर्बाद है घर से ना निकलिए, सारा जहां बर्बाद है घर से ना निकलिए, बस लॉकडाउन ही